सतगुरु कबीर बीजक चांचर 2 भाग 3। चांचर दूसरे चांचर का ये अंतिम भाग है। दूसरा चांचर मैंने 3 भागों में संपूर्ण किया है। 19 से 28 चौपाई तीसरे भाग में है। पड़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। जिस तरीके से पिंजड़े में तोते को बंद कर दिया जाता है और उसे राम 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 हरि नारायण आदि सिखाया जाता है, अब वो कुछ दिन बाद सीखने के बाद वो राम राम बोलने लगता है। उसको राम राम भजने का या कृष्ण कृष्ण कहने से उसे कोई फायदा नहीं। वो किसी ने सिखाया और वो सीख कर राम राम बोलने लगता है, उसका कोई प्रयोजन संपूर्ण नहीं हुआ। पढ़ने लिखने से केवल विद्या प्राप्त होती है कि वो राम राम कहने लगता है। उसी तरीके से वेद शास्त्र पढ़कर कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, कोई शास्त्री, षष्ठ शास्त्री, पौराणिक पंडित, महापंडित हो जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करके कोई BA, MA, BSc, MSc, AA, ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, भौतिक विद्या उपाधि भी प्राप्त कर लिए होते हैं। भौतिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या से धन प्राप्त करने के साधन जुटाए जाते हैं। प्रथम कक्षा से MA, BA, PhD की डिग्री भौतिक शिक्षा है, जिनसे धन कमाने का साधन प्राप्त होता है। किसी को नौकरी होती है, नौकरी में किसी को क्लर्क की मिलती है, किसी को चपरासी की मिलती है, किसी को अधिकारी की मिलती है, कोई SP, DSP बनता है, कोई जज बनता है, कोई वकील बनता है, कोई व्यापारी बनता है। ये सब केवल धन कमाने के साधन मात्र हैं। आध्यात्मिक विद्या, ब्रह्म विद्या, योग विद्या, इस तरह की विद्या से सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं, परंतु उससे किसी प्रकार का मोक्ष प्राप्त नहीं होती। जीवन कल्याण की ओर कभी होता ही नहीं। साधु संत महात्माओं को भी वो नहीं मानते। ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग बुद्धिमान समझकर, बुद्धिमान और विद्वान, बुद्धिमान वो होते हैं जो कुछ विद्या ग्रहण करते हैं, विद्यावान बहुत सारी विद्याओं को ग्रहण करते हैं, पर ऐसे लोगों से वो केवल धन ही कमाते हैं, लेकिन उनका मन विषय आसक्ति होता है। विषय आसक्ति में मन बावला होकर ही रहता है। सत्य यथार्थ ज्ञान को नहीं प्राप्त करते। कितने लोग अपने परिवार की वृद्धि में लगे हुए होते हैं, कितने लोग व्यभिचारी होते हैं, जीव हिंसा, मांस, मछली, अंडे इत्यादि का भक्षण करते हैं, सुरापान करते हैं, धूत कीड़ा अर्थात जुआ, नाच, तमाशा इत्यादि में लगे रहते हैं। जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतना ही मनोरंजन के साधनों को जुटाते हैं और उसका अहंकार करते हैं। अथवा अनेक अनेक मतपंथ बनाकर लोग उनके चेलों में वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, षट ग्रंथ इत्यादि के धर्म ग्रंथों को सुना सुनाकर, उनका उपदेश सुना सुनाकर उनके मतपंथ में लगाकर वो जीनी माया के चक्रव्यूह में उलझाते हैं। ईश्वर से संसार चल रहा है ऐसा भ्रम फैलाते हैं। परमात्मा ही संसार को चलाता है ऐसा भ्रम फैलाते हैं। ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, वो ब्रह्म से संसार रचता है और ब्रह्म इस जगत में ही है, ऐसा कहकर विभिन्न प्रकार के मतपंथों का उपजा कर पैदा करके ये भ्रमित ज्ञान लोगों में बांटते हैं। लेकिन होता क्या है,
जीव अध्यास में उलझता है। क्योंकि जितना भी मत पंथ है, जितनी भी ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं, वो मन को प्राप्त होती हैं और उससे भास बनता है, और वही भास इस चेतन स्वरूप जीव को आवागमन के चक्रों में डालता है, मुक्त नहीं करता। अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। तोते की जैसे राम राम चिल्लाने से, वो तोता जिसको राम राम सिखाया जाता है, उसको अंत में बिलैया खा जाती है। अर्थात जैसा ही मौका मिलता है, पिंजरा खुला रह जाए या वो तोता पिंजरे से बाहर आ जाए, बिल्ली उसके ऊपर झपट पड़ती है और वो बिल्ली उस तोते को खा जाती है, बचती नहीं है। इसी प्रकार से वेद पुराण पढ़ के अच्छे अच्छे विद्वान बन के अपने अहंकार को नहीं खत्म करते, अहंकार के वश में होकर इस मायावी संसार में अपना अहंकार करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा मानकर अपने आप को धन के लालच में नचाते हैं, परिवार के लालच में नचाते हैं। परिवार का मोह बढ़ता है, धन का लालच बढ़ता है, और बड़े बड़े पद मान सम्मान का मोह उन्हें तो छोड़ता नहीं है। ऐसे योगी ज्ञानी भक्त विज्ञानी भेषधारी बड़े बड़े महात्मा बिना पारख बोध के इस मायावी जंजाल में फंसकर अनुमान कल्पना में भूल भटक कर भ्रम धोखे में पड़ते हैं, और अंत में ये माया, ये बिलैया माया इनको खा जाती है, आवागमन के चक्रों में डालती है। और जड़ अध्यासवश आवागमन के चक्रों में बहुत से ज्ञानी विज्ञानी लोग पड़े हुए हैं। सोने घर का पाऊं ना मन बोरा हो। जिस तरीके से सुने घर में, सुना घर उसे कहते हैं सुनसान जगह जहाँ कोई रहता ना हो, बड़ा सा घर है। उसी तरीके से ये जो देह रूपी घर है, इसमें चेतन स्वरूप जीव के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ये घर इतना विशाल है कि इसमें 10 इंद्रियां, 5 विषय, 5 प्राण, ये सब चलायमान स्थितियां इस चेतन स्वरूप जीव के विद्यमान रहने से ही चलती हैं। इस चेतन स्वरूप जीव के अलावा और कोई दूसरा इसमें शक्ति कारक नहीं है। परंतु अनुमान कल्पना में इस बड़े सारे घर में लोगों ने विभिन्न प्रकार की मान्यताओं के आधार पर, कोई ईश्वर है ऐसा मानता है, कोई ब्रह्म है ऐसा मानते हैं, कोई परमात्मा परमेश्वर है ऐसा मानते हैं। अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं ऐसा मानकर ईश्वर, खुदा, गॉड, ये इस तरीके की मान्यताओं में आकर के इसे सोने घर में पड़ा रहता है। परंतु ये जो सोना घर है, इसका मेहमान पाहुना, अर्थात इस घर में मेहमान ही है। क्योंकि ये जो शरीर मिला है, ये शरीर एक ना एक दिन मिटने वाला भी है। उगे जो आथवे, फूले जो कुमलाए, बढ़िया देवरा दह पड़े, तो मिलिया सो बिछ जाए। जो सूरज उगता है वह शाम को अस्त होता है, जो फूल खिलता है वह अंत में मुरझाता है। बड़े बड़े महल दुमैले बने, समय के बाद वो गिरे, और जो आता है उसको जाना ही होता है। ये इस संसार की अकाट्य परम सत्य बात है। क्योंकि इस देह रूपी महल में, सुने घर में, क्योंकि एक ही आदमी है और इसके बाद में जब ये निकल जाता है तो सुना घर है। परंतु विषय अध्यासवश गर्भवास से आकर स्थूल शरीर में घर को अस्थाई जीव ने बनाया। जब तक ये देह में ये जीव है तब तक ये स्थायी रूप से है। अध्यासवश इसको स्थायी मानते हैं, परंतु ये कुछ दिन का मेहमान है। माता पिता के घर में अतिथिवत कुछ समय पहले प्रिय बना, युवक होकर पुनः स्त्री पुत्रादि विषय जाल में फंसा। गृह गृहस्थी में अपनी मुक्ति स्थिति का ठहराव विषय जाल में फंस गया और अपनी स्थिति, मुक्ति स्थिति का ठहराव नहीं ढूंढा। जीवन कल्याण जीवन मुक्ति से मिलता है, परंतु वो नहीं ढूंढा और एक दिन इस देह को छोड़कर चला गया।
योगी योग द्वारा, साधन द्वारा सुने घर में ब्रह्मांड प्राण को चढ़ाकर ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और शून्य में विलीन होकर गाफिल होते हैं। जब योगी अपने प्राण को ऊपर चढ़ाते हैं, ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, तो ये पित्त है, ये प्राणों के साथ चढ़ता है और आँख में चढ़ता है। और जैसे ही ये आँख में पित्त चढ़ता है, नशा छा जाता है, भयंकर नशा छाता है और उस नशे की स्थिति में गफलत में जा पड़ता है, उसे होश नहीं होता। जिस तरीके से नशेड़ी व्यक्ति को किसी प्रकार का होश नहीं होता है, उसी प्रकार से नशेड़ी होकर योगी जो स्थिति देखते हैं, आधी आंखें खुली होती हैं, आधी बंद होती हैं, और उसी नशे की स्थिति में उनको पता नहीं क्या क्या दिखता है। विभिन्न प्रकार के चित्र विचित्र उनको दिखते हैं और उन्हीं को परमात्मा मानकर लोगों से कहते हैं हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया। ज्ञानी लोग इसी सुने घर में आकाश में ब्रह्म को सर्वत्र भरा हुआ व्यापक मानकर धोखे में पड़े रहते हैं। वहां भी उनकी स्थिति मुक्ति नहीं होती। ध्यान समाधि द्वारा वो भी पर ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है ऐसा मानकर वो भी अपने धोखे में पड़े रहते हैं। भक्त लोग विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का बनाकर, अष्टम प्रकार की मूर्तियां, वहां पर जाते हैं, उनकी उपासना कर्मकांड करते हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी प्रकार की मुक्ति जीवित नहीं मिल पाती। मरने के बाद में मुक्ति मिलेगी ऐसा उनको दिलासा दिया जाता है, जो धोखा है। ज्यों आवे त्यों जाए, समुझ मन बोरा हो। ये जो निर्जन स्थान है, सुना घर है, यहां पर कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इसमें बोलने वाला, आदर मान करके सुख सुविधाओं को व्यवस्था का करने वाला, अन्न जल देने वाला यहाँ कोई और नहीं है। ये आगंतुक मेहमान ही है। और जब तक ये देह है, जब तक ये रहकर इसमें रहता है, तब तक ये सारी घरों की व्यवस्था करता है। अन्न जल की व्यवस्था करता है, कपड़े की व्यवस्था करता है, घर की व्यवस्था करता है, धन की व्यवस्था करता है। सारी चीज़ों की व्यवस्था ये धन, ये जो इस देह में रहने वाला ही करता है, इसके अलावा और कोई नहीं करता। परंतु योगी ज्ञानी भक्त लोगों ने ऐसा ढिंडोरा पीट रखा है, ऐसा जड़ अध्यासी ज्ञान संसार को फैला रखा है, मन को पगला कर रखा है, मन को मतवाला कर रखा है कि कोई ईश्वर है जो हमें धन देता है, उसके कहने पर ही हमको अन्न मिलता है। ये झूठा ज्ञान, ये काल्पनिक ज्ञान देकर लोगों को भ्रमित किया जाता है। ये सत्य ज्ञान नहीं है। अगर ये सत्य ज्ञान है, इसे पागलपन को अगर लोग मानते हैं, तो उनके घर बैठे ही धन आना चाहिए। और ये धन आता तो जरूर है, परंतु कहाँ आता है? इन ब्राह्मणों के घर में आता है। ये विभिन्न प्रकार के योगी ज्ञानी भक्तों के घर आता है। जो भक्ति करने का उपदेश करते हैं, उनके घर आता है। उपदेशक लोगों के घर आता है। उपदेश लेने वालों के घर से तो धन जाता है। जिनके घर ये धन आता है, वही भ्रमित ज्ञान को फैलाते हैं, क्योंकि उनके घर तो आ रहा है ना, उनके घर तो खूब धन आता है। वो उपदेश देने मात्र से ही उनके घर में धन आता है, खूब चढ़ावा आता है। अरबों खरबों रुपए का धन संपत्ति आज भी बड़े बड़े मंदिरों में पड़ी है, जिनकी कोई अकूत धन संपत्ति है, जिनकी कोई गिनती पारावार नहीं है, और जो किसी काम का भी नहीं है, पड़ा पड़ा वहाँ पर उनके तहखानों में सड़ा पड़ा है। वो कल्याणकारी कार्य के लिए नहीं काम आता, ऐसे धन आता है। तो वो तो कहेंगे सही कि ऐसा करने से धन मिलेगा, वो उनको मिल रहा है। योगी ज्ञानी भक्त ऐसे पागलपन के ज्ञान को, मतवाला करने वाला ज्ञान को फैलाकर लोगों के धन को अपने यहाँ इकट्ठा करते हैं। ऐसा इकट्ठा करने वाला ज्ञान, भ्रमिक ज्ञान फैला फैला कर लोगों को भ्रमित करके लोगों को भरमाया जाता है। वेद वेदांत के प्रमाण से आकाशवत एक अद्वैत ब्रह्म है ऐसा कहकर जो कहते बैठे रहते हैं, लेकिन उनके घर में ऐसा कहने से पैसा आता है। विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करके पूजा करते हैं, ऐसा करने से उनके घर धन आता है। योगी
अपने योग सिद्धि की दिलासा देकर, सिद्धियों का भरोसा दिलाकर लोगों के सामने जाते हैं, उनके घर धन आता है। परंतु अन्य लोगों के घर से तो धन योगी ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों के घर में धन जाता है। उन्हें तो और क्या चाहिए, यही चाहिए, मान सम्मान चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, और ये उनके घर में जाता है। अन्य लोगों के घर से धन जाता है। ऐसे भ्रम धोखे में भूले पड़े जड़ाध्यासी लोग पुनः 84 योनियों में जाते हैं। जिनके धन घर में आता है वो भी 84 में जाते हैं, और जिनके घर से धन जाता है वो भी 84 योनियों में जाते हैं। नहाने को तीर्थ घना मन बोरा हो। क्या क्या इन लोगों ने कैसा कैसा ज्ञान फैला रखा है। नहाने के लिए तीर्थ बनाए। ऋषि मुनि पंडित मनुष्य लोगों की अनुमान कल्पना से मिथ्या मानंदी कर करके या बना बनाकर नहाने के स्नान बनाए, नहाने के स्थान बनाए, उनको तीर्थ कहा गया। जगह जगह अनेकों तीर्थ रूप पुण्य दान करने के लिए स्थान बनाए गए। जैसे 4 धाम हैं, चारों दिशाओं के अंतिम छोर पर सप्तपुरी, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उसको उज्जैन, द्वारिका, अलग अलग मान रखे हैं। प्रयाग में तीर्थ राज ठहराया है। 12 ज्योतिर्लिंग, 64 तीर्थ, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, गोदावरी, कावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगोत्री, गोदावरी, यमुनोत्री, गंडकी, सप्तकोशी, बागमती, कर्णाली, महाकाली, भैरी, नारायणी, सप्ती, ताप्ती, गंगा, गरुड़ा, बाण गंगा, पंचनद रूप में सतलज, रावी, चिनाब, व्यास और झेलम, ये सब तीर्थों के स्थान बनाकर वहाँ तीर्थ बनाए गए। और ऐसी कल्पना फैलाई गई कि वहाँ स्नान करने से अपना सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। जबकि ये पुण्य प्राप्त किसको होता है? जो वहाँ पर पंडित बैठे हैं, जो वहाँ पर पूजा तर्पण करवाते हैं, उनको धन पहुँचता है। जो वहाँ स्नान करने जाते हैं, दान पुण्य करने जाते हैं, उनके तो घर से धन जाता है। तो जिनके घर धन आ रहा है वो तो वही फैलाएंगे। इसे समझने की आवश्यकता है। ऐसे कार्य करने से, कर्मकांड करने से, ध्यान समाधि लगाने से, उपासना करने से धन आता जरूर है, लेकिन किसके घर? जो करवाते हैं, करने वालों के घर से तो धन जाता है, और जो करवाते हैं उनके घर धन जाता है। एक घर से तो धन जा रहा है, एक के घर धन पहुंच रहा है। एक घर ऐसा है जिसके घर से तो धन निकल निकल के बाहर जा रहा है, और एक घर ऐसा है जहां उसके घर में धन इकट्ठा हो रहा है। जिसके घर इकट्ठा हो रहा है वो करवाने वाले लोग हैं, मान्यताओं को बढ़ाने फैलाने वाले लोग हैं, और जो जिनके घर से धन निकल रहा है वो उन मान्यताओं पर चलने वाले लोग हैं। दोनों में मत। उन्होंने नहाने के लिए तीर्थ बनाए, क्योंकि ये सब दुकानें हैं, ये उनकी दुकानें हैं, ये वो धन कमा रहे हैं। और पूजबे को बहुदेव समझ मन बोराओ। पूजने के लिए उन्होंने 33 कोटि देवता बनाए। देखिए इनकी दुकानें व्यापारिक चलाने के लिए, धर्म का व्यापार कैसे चलाया जा रहा है। साहब ने बड़ा अच्छा इसमें वो लिया है कि एक वह लोग हैं जो धर्म के नाम से धन कमाते हैं, और एक वो लोग हैं जो धर्म के नाम से धन को देते हैं। जो लोग धन देते हैं धर्म के नाम से, उनका तो घर खाली होता है, और जो धर्म के नाम से धन को लेते हैं उनका घर धन से भरपूर होता है। तो जो भरपूर होता है वो कब मना करने वाले हैं? वह तो यही कहेंगे ऐसा कहने से धन मिलता है, क्योंकि उनको तो मिल रहा है ना, उनके घर में तो धन आ रहा है। वो क्यों मना करने वाले? वो तो अलग अलग तरह से अपनी अपनी, जिस तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना विज्ञापन चलाते हैं, उसी तरीके से ये धर्म के नाम से अपना अपना विज्ञापन चलाते हैं। और उन आकर्षक देखकर, उन आकर्षित विज्ञापनों को देख करके, उनकी कथा कहानियों को सुन करके अबोध जीव उस धन को उनके घर में देने जाता है, अपना घर खाली करता है, सोचता है कि हमें खूब धन मिलेगा, लेकिन कोई खूब धन नहीं मिलता। धन तो अपने पुरुषार्थ से मिलता है। जो व्यक्ति मानव कर्म करे, मानव कर्म क्या है?
नौकरी चाकरी, धंधा, बिजनेस, व्यापार, खेतीबाड़ी, कला कौशल, इनसे धन मिलता है। परंतु इन जिनके धन जा रहा है उन लोगों ने प्रचार प्रसार क्या किया है कि ऐसा करने से, कर्मकांड करने से, उपासना करने से, कर्मकांड में क्या, यज्ञ, पूजा, जप, तप, स्नान, ये कर्म करने से धन मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है, ये मिथ्या है। ऐसे करने से अगर धन मिलता हो तो फिर बात ही क्या, नौकरी चाकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़े, व्यापार भी करने की आवश्यकता ना पड़े, खेती बाड़ी करने से आवश्यकता ना पड़े। परंतु ये सब धन उन लोगों की मान्यताओं को बनाने वाले लोगों के घर जाता है, इसलिए वो चीज़ को ख़त्म ही नहीं होने देते, उसको तरह तरह के रूप में बढ़ाते हैं। पुजबे को बहुदेव समझ मन बोरा हो, इन्होंने विभिन्न प्रकार की जड़ मूर्तियां प्राचीन काल से, बुद्ध धर्म के बाद में जैसे ही ब्राह्मणवाद चालू हुआ, आरंभ हुआ, जब से ही विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण हुआ। पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, स्फटिक की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, 8 प्रकार की मूर्तियां कही गई हैं। इनकी बना बना के विभिन्न प्रकार की पूजा करवा करवा के लोगों से धन ऐंठा जाता है। 2 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी, पता नहीं कितने कितने प्रकार के, 10 हाथ, 12 हाथ, 4 हाथ, पता नहीं कैसे कैसे विभिन्न प्रकार की मूर्तियां। 10 मुख का रावण, 11 मुख वाला एकादश रुद्र, 12 मुख वाला द्वादश आदित्य इत्यादि से लेकर विराट पुरुषों के सहस्त्रों असंख्य मुख वर्णन करके चित्र विचित्र मूर्तियां स्थापने की। विष्णु, शिव, भगवती, गणेश, सूर्य, ऐसी पंचायतन, शिव अष्टमूर्ति, अष्टभैरव, 9 गण देवता, 9 दुर्गा, 9 कन्या, 9 शक्ति, 10 विश्वादेवा, 10 महाविद्या, 10 पिंग दिक्पाल, 10 अग्नि कला, 10 देवता, 10 वाहन, 10 आयुष, 10 चतुर्दश इंद्र, चतुर्दश यम, 64 योगनियाँ, विभिन्न प्रकार की गली 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 घर घर देवी देवताओं की मूर्तियां बना पर उनकी पूजा में, उनके पूजा करने वाले लोगों के घर धन आता है, और जो पूजा करवाते हैं उनका तो धन खर्च होता है। तो जो पूजा करवाने वाले हैं वो अपना विज्ञापन देकर अपनी पूजा पाठ कब खत्म करने वाले हैं? वो तो चालू रखेंगे और आकर्षक करेंगे, और उस भ्रम धोखे में ये मनुष्य पड़ा हुआ, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, इसीलिए साहब ने कहा पढ़े लिखे का होए मन बोरा हो। ये इनकी चालाकी चतुराई, अच्छे अच्छे विद्वान लोग उसमें फेल हो जाते हैं। इनकी चालाकी चतुराई ऐसी है, इन योगियों, इन ज्ञानियों, भक्तों की, इन ब्राह्मणों की जो चालाकी चतुराई है, इसमें बड़े बड़े विद्वान ये सब फेल हैं। इनकी चतुराई को समझ ही नहीं सकते। धर्म के नाम पर जिस तरीके से राजनीति, जिस तरीके से व्यापारीकरण आजकल हो रहा है, उसमें कोई चिन्ह ना लगाए, प्रश्न चिन्ह ना लगाए, कोई संदेह ना करे, जैसा कहा है वैसा ही करते जाओ, आंख मीच के करते जाओ, क्योंकि ये तो उनका व्यापार है। अब आजकल तो ये कहा जाता है कि धर्म उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो ब्राह्मण बने ही ऐसे ही हैं, जबकि ये सब धोखा है, छल कपट है। इसमें से निकलने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमको जानना चाहिए कि इनका छल कपट क्या है, अन्यथा तो बिनु पानी नर बूढ़ी है मन बोरा हो। गंगा नदियों में स्नान करने जाते हैं, मंदिरों में भी पूजा दर्शन करने जाते हैं, किंतु लोभी, कामी, क्रोधी, मोही, लंपट, लवार, धूर्त, छिनार, अधर्मी लोग जो पूजा पाठ करवाते हैं, ऐसे लंपट लोग, इनसे जीवन का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि इनके घर पे ये जितने भी पूजा ढोंगी धूर्त जो लोग हैं, इनके घरों में धन भरता है। वो विभिन्न प्रकार के स्वांग दांग रख के धन को इकट्ठा करते हैं। ऐसे करने से वो धन इकट्ठा करने वाले लोग भी गति मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। आप देख लीजिए, ऐसे लोगों के घर में, जिनके घर अपार धन
मूर्ति पूजा से, बड़े बड़े मंदिरों के जो मठाधीश हैं उनके घरों में, उनके परिवार में जाकर देखो, वहां पर कितना व्यभिचार होता है, कितना अधोचार होता है। वहां किसी प्रकार का, वो दूसरों को तो कहते हैं कि ऐसा करने से तुम्हें गति मुक्ति प्राप्त होगी, लेकिन उन्हीं के घर में जाकर अगर देखो तो वहां कोई गति मुक्ति नहीं है। वो विभिन्न प्रकार के परेशानियों से घिरे हुए हैं। उनके बच्चे, उनकी औलादें सब व्यभिचार में पड़े हुए हैं। नशाखोरी, धूर्तपना उनके घर में पड़ा हुआ है। वो ऐसे जो धन है उसके लालच में इस तरीके से शरीर को त्याग करते हैं, बड़े दुखी होकर त्याग करते हैं। सुख शांति का वहां एक चिन्ह भी नहीं मिलता। बिना बोध विचार, अर्थात बिना पानी के डूबना, बिना बोध विचार के डूब मरना, लज्जा श्रम धारण, जिनके लज्जा श्रम नहीं होती, जो बेश्रम है, ऐसे मतवाले होकर के, धन के मतवाले, लोभी लालची होकर, कोई तो पानी में डूब के मरता है, परंतु वह बिना विचार के ही मरते हैं। तुम टेके राम जहाज समझ मन बोरा हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम लोग इस संसार के दुखों से पार होकर सुखी होने के लिए राम, आराम, विषय आनंद को प्राप्त करने के साधन, स्त्री, पुत्र, धन की गृहस्थी के विस्तार को ही जहाज मानते हो। उसी का सहारा अगर तुमने ले रखा है, अगर तुमने धन को, गृहस्थी को परम सुख मान रखा है, ये तुम्हारी भूल है। वह गृहस्थी जहाज तुम्हें सुख नहीं दे सकता, दुखों से पार नहीं कर सकता। अंत में 84 लोगों की 84 योनियों में जाओगे। संसार सागर को भवसागर मानकर, वाणी कल्पना से एक राम नाम का जहाज मानकर तुम लोग अपने अपने उसी में टेक ले रखी है। अपने चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार को आरूढ़ करके उसमें तुमने अपना आश्रय ग्रहण किया है, परंतु वह वाणी कल्पना का भवसागर ही है। भवसागर पार करने का वास्तविक जहाज नहीं है। केवल एक नाम नाम की आस लगाकर राम 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 ऐसा करने से किसी का भी कल्याण नहीं होता। तुम्हारा जहाज भ्रम धोखे का है। भवसागर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। भवसागर का नाम है विभिन्न प्रकार के बंधन, भव बंधन, विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधना, यही भवसागर कहलाता है। और ये बंधन तुमने धन के लालच में, परिवार के मोह में, मान सम्मान की आकांक्षा में, इनमें बांध रखा है। मोटी और झीनी माया में तुम बंधे हुए हो। ये विभिन्न प्रकार का बंधन है। ये बंधनों का एक सागर है, लेकिन ये संसार सागर नहीं है। संसार सागर में असत्य और सत्य दोनों वस्तुएं हैं। इनको जानना आवश्यक है, इनको परखना आवश्यक है। बिना परखे, बिना जांचे ये तुम्हें नहीं दिख पाती, और तुम झूठे मिथ्या मानिंदियों में उलझकर अपने आप को बिना पानी में डूब जाओगे। इसलिए अगर राम नाम का जहाज अगर सत्य मान रखा है, ये सत्य नहीं है। राम को जानो कि राम है क्या। राम वही है जो इस संसार में, इस चेतन स्वरूप जीव इस तन में रहता है। इसके बगैर कुछ नहीं है। मानव से ही सब भयो, मानव का सब काम, और मानव के बिना कछु नहीं, नाम न गांव न ठाव। इस मानव तन तक 84 जीवाजून में सशक्त जीवनी है। इसी से सब कुछ होता है। इसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। इसको जानो। ये रमैया राम है, संसार में रहता है, इसको रमैया राम कहते हैं। इस रमैया राम को ही देह में रामा हुआ है, चेतन स्वरूप जीव है, इसको जानो। ये इसी के किए हुए सारे कार्य हैं। कहें कबीर जग भरमिया मन बोरा हो। ये इसको जाने बगैर ये मन भ्रमता है, मन ही चक्रव्यूह में डालता है। तुम छाणो हरि की सेव समझी मन बोराओ। इसलिए ये जो माया जग ठगनी है, ये हरण करने वाली है। ये हरण करने वाली माया, इसकी आशा को त्याग दो, विवेक वैराग जगाओ
और इस मोह से, मायावी मोह से अपने आप के फंद छुड़ाओ, तो तुम्हारा ये मन पागलपन को त्यागेगा, मतवालापन त्यागेगा, ज्ञानी हो जाएगा, तो तुम्हें जीवत ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।